Hi, in today's episode we have Hina. Hina is a cook in a restaurant in Delhi, but Hina has a story that will tug at all heartstrings. And it will also teach us the power of resilience and courage. Let us hear Hina's long story from Rajasthan to Delhi. Welcome Hina. नमस्ते दीदी। नमस्ते Hina. Hina, अभी मुझे बताओ जरा, कितने साल हो गए कि तुम राजस्थान छोड़ के अब दिल्ली में हो और दिल्ली कैसे पहुंची तुम? दीदी मेरे को 5 साल हो गए राजस्थान छोड़े और दिल्ली मैं माँ के साथ आई थी। अपनी मम्मी के साथ? नहीं, छवि माँ के साथ। छवि माँ के साथ, ओके। राजस्थान में मैं एक छोटे से गांव में रहती थी जहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। तो 13 साल की थी मैं जब, तो मेरे मम्मी पापा को खेतों में ही रेत दिया गया था। क्यों रेत दिया गया था? वो मुझे आज तक पता नहीं चला क्यों किया था, किसने किया था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो चाचा ने किया था। जमीन या जायदाद की वजह से? हाँ, ऐसा ही कुछ। ओके। तो मैं 13 साल की थी जब ऐसा हुआ था। उसके बाद चाचा चाची आए थे जब पापा मम्मी छोड़ के चले गए थे मुझे, और उन्होंने सबके सामने कहा था कि अब वो मेरे माँ बाप हैं और मैं उनके साथ रहूँगी, वो मुझे अपने साथ रखेंगे। फिर वो मुझे अपने साथ ले गए, मैं उनके साथ रहने लगी। चाचा ने मेरे को एक सरकारी स्कूल में उसी गांव के एडमिशन दिला दिया। ओके। मैं उस टाइम घर का काम भी करती थी। मैं सुबह जाती थी, तब घर का सारा काम करके जाती थी, और स्कूल से आने के बाद फिर घर का काम करती थी। तब मैं 9वीं क्लास में थी। फिर जब चाची खेत पे चली जाती थी काम करने के लिए, तो चाचा मुझे बुलाया करते थे अपने पास। वो कुछ अजीब सी हरकतें करते थे, बहुत ही ज़्यादा अजीब, गंदी सी। तुम 13 साल की थी तब? मैं 13 साल की कंप्लीट हो चुकी थी तब। मैं शायद 14 साल की थी। ओके। हाँ, 13-14 साल की। 14 की थी, माँ को याद है। तो उसके बाद और चाचा ने मेरे को डरा रखा था कि मुझे ये किसी से भी नहीं बोलना है, इवन चाची से भी नहीं बोलना है मुझे ये। फिर वो कुछ महीनों तक, कुछ 6-7 महीनों तक ऐसा ही चला। चाचा यही सारी हरकतें करते रहते थे। एक दिन चाचा ने बहुत गलत किया, बहुत गंदा किया। तब मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। बहुत दर्द हो रहा था, बहुत गलत किया था उन्होंने। हिना, आप दिल्ली कैसे आई उसके बाद? क्योंकि आप 14 साल की उम्र में शायद समझ हम सबको बहुत कम होती है, और आप अकेले नहीं हो, क्योंकि हमारे साथ सब लड़कियों के साथ कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम सड़क पे निकलते हैं तो छेड़खानी होती है, बस में चढ़ो तो कोई ना कोई छूने की कोशिश करती है। तो आप अलग नहीं हो या अकेले नहीं हो हिना। और जब आप मुझे कहते हो तो मेरा माई हार्ट जस्ट ब्रेक्स इनटू लिटिल पीसेस हिना। बट आई थिंक द लिसनर्स वुड लाइक टू नो कि आपने हिम्मत कैसे जोड़ा अपना छवि माँ को बताने के लिए, और वहाँ से वो जो जर्नी आपकी रही है दिल्ली आने का, वो जर्नी आप हमें बताएं। तो मैंने आपको बताया ना कि चाचा ने बहुत गलत किया जी। फिर मैंने बहुत हिम्मत करी और चाची को बताया तो मुझे लगा कि चाची ने कहा था वो मेरी माँ जैसी हैं तो वो मेरा साथ देंगी। लेकिन उन्होंने फिर मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा उन्होंने। मेरे शरीर पे, मेरे फेस पे बहुत निशान आ गए थे, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं बाहर किसी को ये सब बताऊंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। एक दिन आंगनबाड़ी वाली एक दीदी आई थी हमारे स्कूल में, जिन्होंने बताया कि घरों में ऐसा ऐसा होता है तो हमें बताना चाहिए किसी से क्या। फिर उन्होंने कहा कि वो उनसे बताएं अगर किसी के साथ होता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, खुदा ना करे कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो, पर अगर हुआ है तो वो दीदी से शेयर करें ये सारी बातें। तो मैंने एक दिन चाचा चाची से झूठ बोला कि मैं जा रही हूँ अपनी सहेली के पास। मैं उन दीदी के पास गई, वो तब स्कूल में ही रहती थी, आंगनबाड़ी वाली दीदी, और मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। और मैं बहुत डर गई थी क्योंकि दीदी ने ऐसा कहा था कि वो जाके चाचा से बात करेंगी। और उस टाइम फिर मैं सब कुछ छोड़ के, बिना कुछ भी नहीं था मेरे पास उस टाइम, मैं वहाँ से खेत होते हुए 2-3 गांव छोड़ के बाहर आ गई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं किसी मस्जिद में जाऊंगी और फिर वहाँ रहूंगी।
लेकिन फिर मुझे डर लगा कि मस्जिद में सब चाचा को जानते होंगे और वो बता देंगे चाचा को कि आपकी जो भी भतीजी है वो यहाँ रह रही है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी मंदिर में जाऊँगी, वहाँ प्रसाद भी मिलेगा, मैं उसे खा के रह भी सकूँगी। जो 3-4 गांव पार किया खेतों से होके, तुम चल के तुमने पार किया? चल के, भाग के, दौड़ के, और फिर शी वॉज टोटली इंजर्ड, बहुत इंजर्ड सिचुएशन में थी। उसके बाद हिना आप पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए कभी? आप नहीं गए, आपकी हिम्मत नहीं हुई? हाँ, बच्ची थी आप उस टाइम पे। डर भी लगता। फिर जब मैं मंदिर गई ना, तो वहाँ पे एक मंदिर के पीछे एक छोटी सी कुटिया थी, वहाँ कुआं था, तो कुआं देख के मैं वहाँ गई थी क्योंकि मेरे को प्यास लगी थी बहुत तेज़। तो वहाँ जब मैं गई तो 2-3 दिन तक मैं मंदिर का प्रसाद चुरा के खाती थी। वहाँ के पंडित जी ने, उनकी पत्नी ने मुझे देख लिया था, पर उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। 2-3 दिन बाद उसी गांव के, वो जिस गांव में मैं थी वहाँ मंदिर जो था, उस गांव के प्रधान आए थे अपनी बीवी के साथ। फिर वो मुझे ले गए थे। कहाँ लेके गए थे? उन्होंने अपने घर रखा था मुझे। ओके। अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चों के साथ मैं 2-3 दिन तक रही थी। उसी टाइम जब वो मेरे को ले गए थे तो वो आंगनबाड़ी वाली दीदी आई थी। उन्होंने बोला कि तू क्यों चली गई थी, कहाँ चली गई थी। तो उनको खबर कैसे मिला आंगनवाड़ी दीदी को? उन प्रधान ने दिया था खबर। आपने उनको बताया आप कहाँ से हो? हाँ, उनको बताया था, फिर उन्होंने दिया था। उन्हें क्या था कि चाचा, उन्होंने बोला कि चाचा के पास वापस छोड़ देते हैं उन्हें, समझा के। मैं डर गई थी, मैं वहाँ कभी नहीं जाना चाहती थी, ना आप कभी जाना चाहती हूँ। अब कैसा लगता है हिना, जो इतना लंबा सफ़र करके तुम आई हो, यहाँ तक दिल्ली आई हो, नौकरी कर रही हो, काम कर रहे हो, पैसे कमा रही हो, तुम दोस्तों को बता पाती हो अपने पास्ट के बारे? दोस्त नहीं बनाने। सहेली दोस्त। मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है। तन्वी दीदी है और तनिष्क भैया हैं। अच्छा। दोस्त बनाना, दूसरों पे विश्वास करना। इतना ज़्यादा विश्वास उठ गया है आपको? क्योंकि माँ मिल गई, भैया मिल गए, दीदी मिल गए, फैमिली पूरी हो गई, अब भी किसी और पे क्या विश्वास करना। आगे का क्या सोचा हुआ है तुमने हिना? माँ के एनजीओ में उनका सपोर्ट करना। क्या बात है। Shall we please tell us a little bit more about Hina? So she came to me और मेरे पास आई और मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह ही रहती थी। बहुत प्यारी है और बहुत दिल से काम करती थी। और मेरे को लगता था कि जब ये किचन में मैं काम करती थी तो मेरे को लगता था कि दिल से खाना बनाती है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से साउथ एक्स में बात करी थी कि उसका एक बहुत प्यारा किचन है। तो मैंने कहा था कि तुम मेरे पास तो ये रहेगी लेकिन यू गिव हर वर्क, तुम इसको काम दो। तो उसने कहा कि मेरे को खाला कहेगी तो मैं काम करवाऊंगी इससे। तो हिना आपने खाला बुलाया उनको? खाला बुलाया। खाला बहुत प्यारी है। मुझे खाला नहीं बुलाना। तो देन शी स्टेड, मेरे पास ही रहने लगी। और तन्वी और इनकी खूब लड़ाई होती थी कपड़ों के ऊपर। तन्वी दी के सारे कपड़े जो मेरे को अच्छे लगते थे ले लेती थी, नए सारे कपड़े। आपको क्या कपड़े अच्छे लगते हैं हिना? सारे कपड़े जो तन्वी दी लेके आती थी नए। गलत बात है। आपका फेवरेट कलर क्या है हिना, बताएं? लाइट पर्पल। लवली। अभी आपसे बात करते हुए मैं ऑपोजिट साइड में लाइट पर्पल कलर के फूल बिल्कुल ब्लूम, दे आर ब्लूमिंग ऑपोजिट में, और मुझे जैसे लग रहा है कि तुम खिड़की के ऑपोजिट में हो। ज़रूर भेजूंगी, ये मेरी प्रॉमिस है कि तुमको मैं पर्पल कलर का कुछ ना कुछ तो अच्छा सा कुछ मैं तुम्हारे लिए भेजूंगी। और हिना, मुझे ये पूछना है तुम्हें कि तुम्हारी उम्र में शायद सब लोग हम चाहते हैं कि सहेलियां बने, लोग बने। तुम्हें कभी लगता है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं तुम्हारे पास्ट को लेके, या तुम लोगों को बताती हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा और लड़कियों में भी हिम्मत होगी इस बारे बात करने के लिए। तो आपने कभी ये बताया है दूसरों को? आप उनका रिएक्शन कैसा रहा है ना? दीदी मैंने कभी बताया ही नहीं किसी को। आप कभी सोचते हो क्योंकि इतनी सारी लड़कियां हैं, इतना क्राइम है इंडिया में, और पिछले साल में तो मतलब इतने सारे क्राइम बढ़ चुका है। जब मैं एक स्टेटिस्टिक्स पढ़ रही थी रेप सर्वाइवर्स के, और इतनी सारी लड़कियां हैं जिनके पास हिम्मत नहीं है आपके जैसे ही ना, कि वो भाग के गांव से और मंदिर में जाके रुक के यहाँ तक
आए। तो आपको, मेरे ख्याल से आपको तो शायद अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए जैसे आपने हमारे साथ आज किया है। और मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि मैं हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि मैं बहुत I'm very thankful that you're here on the show with me, because there's so many listeners who's going to find a lot of courage in listening to this. Tell me a little bit more, Chavi, about the work that you do, in this sector. So, महुआ मेरी थर्ड डॉटर थी। इनफैक्ट इनसे पहले 2 लड़कियां और आई थी मेरे पास। Okay. एंड मेरा इसमें कोई एनजीओ का वर्क नहीं है। एनजीओ मेरा है गर्ल्स को सेल्फ रिलायंट बनाने का, पर जो काम ये वाला जो है अबाउट रेप सर्वाइवर्स, दिस आई एम डूइंग ऑन माई ओन। एंड मेरे को इसमें कोई हेल्प नहीं है, क्योंकि ये जब हेल्प लेने जाते हैं कहीं तो हेल्प नहीं मिलती, बल्कि मुझको ज़्यादा डर लगता है कि लड़कियां और गलत तरह से यूज हो जाएंगी। क्यों आपको ऐसा लगता है छवि? शुरू में हुआ ऐसा। अच्छा। मेरे को लड़कियों का पता नहीं चला वो कहाँ गई। मैंने शुरू में 3-4 लड़कियां पुलिस स्टेशन और अनारी आश्रम भेजी थी, वो 3 लड़कियां मुझे पता ही नहीं चली कहाँ गई। तो बाय द टाइम मेरे पास हिना और इससे पहले मेखला आई थी, वो मेरे पास हैं, और उनको मैंने अपने ही बूते पे, अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस, और मेरे फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल अनडाउटेडली, लाइक यू मेनी अदर फ्रेंड्स आर वेरी हेल्पफुल, जिन्होंने उनको मेन स्ट्रीम में डाला है, जॉब्स पे लगाया है और पढ़ाने में हेल्प करी है। लाइक हिना की एजुकेशन मेरी फ्रेंड ने पूरा उसका स्पॉन्सरशिप दिया for her BA. She is now a complete bachelor's. Wow, Hina, congratulations. Thank you, Didi. Her bachelor's from Open University, and now she wants to do her proper IHM. तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको किसी तरह IHM में डालें। जरूर होगा। हाँ, ताकि ये बहुत अच्छी एक कुक बने, बहुत अच्छी शेफ बने और सू शेफ बने। जैसे ये बोलती है कभी मुझे सू शेफ, तो हम हंसते हैं। हिना, सू शेफ का मतलब पता है? हिना, क्या खाना बनाना अच्छा लगता है आपको? बिरयानी। वाह, मैं तो आ रही हूँ। आप पूछो मेरे को बिरयानी क्यों पसंद है? बताओ, बिरयानी क्यों पसंद है हिना? क्योंकि तनिष्क भैया को बहुत पसंद है। मैं जब भी घर आती हूँ ना तो वो बोलते हैं मेरे से, हिना दीदी बिरयानी बनाएंगी। How sweet. So as we come to the end of this episode, is all that I can say, Chavi, is this, that I think for all women or people, actually, this is beyond gender, who go through trauma, are actually looking for love and looking for support. And when Hina says that, she wants to cook biryani, and because that's her favorite dish, is because somebody in her life who loves her, she loves to cook for them. So Hina is obviously absolutely a superhero in my eyes, for the bravery and the courage that she has to have gone through such a journey. दीदी, माँ जैसी और भी बहुत सारी लेडी हो, आप जैसी बहुत सारी लेडी हो, तो कितना अच्छा रहेगा ना फिर? होगा, जरूर होगा हिना। मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास है कि हम लोग सब एक साथ मिलके, और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं और इनको लोग बोल नहीं पाते हैं, ये ज़रूर ख़त्म होने वाला है। ये नहीं चलेगा हमेशा के लिए। And she is going to, Hina is very soon, she is completing her work in self-defense also, and she'll be training my girls into self-defense. How lovely, Hina, मुझे भी सिखाना। मुझे तो कॉकरोच भी मारना नहीं आता है ठीक से। तो ये बहुत जल्दी अपने आप को मेरे एनजीओ में पूरा टाइम देंगी, एंड मैंने इसको प्रॉमिस किया कि मैं अपना एनजीओ इसके नाम का करके जाऊंगी जब मैं जब आप तो भी जा नहीं सकते हो, आपको बहुत सारी और लड़कियों को रिहैबिलिटेट करना है। एंड एज वी एंड दिस एपिसोड, आई कैन ओनली से दैट देयर आर मेनी केसेस दैट आर अनरिपोर्टेड, and the alarming data is that there is an average of 87 rape cases daily. Over 7% rise in crimes against women in 2019. The NCRB data, New Delhi, India, recorded an average of 87 rape cases daily in 2019. And overall, 405,861 cases of crime against women during the year, a rise of over 7% from 2018. The latest government data released on September 29, 2020 is alarming when we sit down and think about the number of cases that do not even see light. So we can only hope that the end of this patriarchy is round the corner, and there will be more listeners like you, and more content creators will give rape survivors a platform to share their stories of grit and eventually a very healthy inclusion in society. And that's what we all dream of. Shukriya, Hina. Thank you, Chavi, for being on this episode.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक्स छवि। बाय हिना, दिल्ली आ रही हूँ मैं बिरयानी खाने के लिए। हाँ बहुत प्यार, टेक केयर। थैंक्स छवि, बाय।